Hello, dear friends. I hope you are happy, healthy, and doing wonderful. So this is very crucial time for your prelims preparation. और इस prelims preparation के दौरान someone is saying that you should prepare for your optional too. So why should you do that? Why should you put your crucial time in that particular direction? So this brings the essence, the objective of this video. सबसे पहले तो I will talk about why to prepare your PSR optional in next 40 days. The first thing, post prelims, you will be having only 88 days. Effectively 88 days. So within 88 days, आपको पूरा ऑप्शनल पढ़ना है, PSR ऑप्शनल. It's a lengthy one. Second thing, आपको GS पढ़नी है, आपको ऐसे पढ़ना है. कोई ऐसा होगा क्रिएट नहीं कर रहा हूं. That's a brute reality. You must accept it. And the second dimension is this, that within like these next 4 months, if you don't touch your optional and you have to revive the optional spirit in this particular limited time, that is going to be very difficult for you people. So by seeing this scenario, let's discuss that what should be our approach. ये तो पहली चीज हो गई. दूसरी चीज, why should you do what I suggest to you people? ये तो 40 days का प्लान जो मैंने बनाया है, the first thing is this, I made sure that it must not become burdensome for you people. It must not become burdensome. अरे यार, पहले ही बंदा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से इतना परेशान है, and I am creating something for optional, and if I make it burdensome, then what is logic of this? I don't want to kill the joy of your preparation. So I made sure कि सिर्फ मैं एक पोर्शन को ही लेके चलो यहां पे. सो वी आर गोइंग टू टेक ओनली पेपर 2. भाई हम पेपर 2 को भी कर लेंगे ना 40 डेज के अंदर. यू विल बी हैविंग दिस कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर पेपर तो प्रॉपरली कर लिया है. एंड मार्क माई वर्ड, व्हेन आई एम सेइंग प्रॉपरली, इट मीन्स थॉरोली रिविजन. हाँ, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, हम PYQs लिखेंगे, टॉपर्स के आंसर्स भी हम देख लेंगे इसके अंदर, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स जितने हैं पेपर 2 के पास्ट 8 months करंट अफेयर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज एज वेल. कोई भी इशू है आपको विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2, वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम देयर. द फर्स्ट थिंग इज दिस, बट अगेन आई विल नॉट मेक इट बर्डनसम. दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक स्पेसिफिक टाइम रखेंगे. हमने 6 बजे का टाइम रखा है. 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड लाइक उससे पहले प्रिपेयर कर लो अपने टॉपिक को. आई विल गिव यू इन जूम क्लास 2 क्वेश्चंस. मेरे सामने लिखो, आई विल बी देयर, आई विल बी वॉचिंग यू कि आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो. सबमिट करो आंसर. विद इन 1 or 2 hours आई एम गोइंग टू इवेल्युएट योर आंसर्स एंड सबमिट इट टू यू. फिर देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो रेगुलरली लिख रहे हैं. देन आई विल मेक स्पेसिफिक रिपोर्ट कार्ड फॉर यू पीपल. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, नॉट मेकिंग बर्डनसम. अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग डर जाओ कि यार प्रीलिम्स में ये कहाँ का ये घुसा दिया सर ने प्रिपरेशन. सो दिस इज द व्हाई शुड यू प्रिपेयर दिस. नाउ व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी. यू शुड नो ब्रीफली अबाउट मी. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, मेरे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट थे. When I took this decision to prepare, I had only 2 attempts, 2015 and 2016. उससे पहले I was working in State Bank और मैंने अपने जो अटेम्प्ट लिए, that time I was working. और सिर्फ मैंने 2 अटेम्प्ट लिए उससे पहले, 13 और 14. इन 2 में मैंने अपना मेंस लिखा PSR ऑप्शनल से. And why I'm telling this? Because I had limited time. मैं अब स्टेट बैंक की जॉब कर रहा था. I left my job and I came here to prepare. So why this is necessary? Because I had pressure कि भाई मेरे को करना है. मेरे पास लिमिटेशन, मेरे पास ये है नहीं है कि मेरे पास 6 अटेम्प्ट है. I was there at the age of 30. I'm preparing this. So you imagine this thing. आप लोग में कई लोग
22 के होंगे, 24 के होंगे, 25 के होंगे, 30 पे स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना. तो यू नो द काइंड ऑफ सोशल बर्डन कि भाई अब आप नौकरी छोड़ दिया, यू आर ऑलरेडी सेटल्ड, यू लेफ्ट योर जॉब एंड यू आर प्रिपेयरिंग. तो आई हैड दैट बर्डन एंड माई ओन सेल्फ वर्थ वॉज एट स्टेक दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई हैड लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड अटेम्प्ट्स. सो दिस इज आई एम टेलिंग यू कि भाई मेरे पास जितने भी वो चीज थे, एफर्ट मेरे को डालने थे, मेरे को इसी में डालना था. दैट वॉज द लिमिटेड टाइम फॉर विद मी. तो जो टेस्ट लिखनी थी, जितना कंटेंट पढ़ना था, जो भी किताबें पढ़नी थी, आई डिड. अब मैं बताऊंगा कि मैंने गलतियां कौन सी की. द फर्स्ट अटेम्प्ट 2015, माई एंटायर फोकस वॉज ऑन प्रीलिम्स. आई डिड नॉट स्टडी अबाउट मेंस. आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स with very good marks, but mains के लिए नहीं पढ़ा. Then after prelims, I studied randomly for mains. It was not a proper preparation. So that was the first mistake. कोई भी proper synchronization नहीं था इस preparation का. Now it comes to the last attempt, my dear students, last attempt. And you know, the desperation, pura social circle, every single person is looking at you and you feel that pressure. You can feel this thing that this is the last attempt and you got to make it. भाई आपने, आपके पास ऐसा नहीं कि you have some kind of liberty. You already exhausted all those things which you could pursue. आप करियर और आपकी एज के उस जंक्शन पे खड़े हो. So I was ready to do every single thing which I could have done. I wrote so many test series. पहले तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन किया था, मेंस के लिए नहीं किया था. यहां पे लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैंने 20 to 30 days का टाइम दिया था. दैट रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मेंस ओनली. सो अब मैंने यहां पे क्या गलती की, दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू पीपल. द फर्स्ट थिंग इज दिस, मैंने फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे किया, कंटेंट पे किया. कंटेंट दैट आई मस्ट हैव कंटेंट. एंड द सेकंड थिंग, यहां पे मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी. सेकंड थिंग, आई फोकस ऑन राइटिंग. आई रोट सो मेनी टेस्ट एंड आई प्रिपेयर्ड सो मच ऑफ कंटेंट. दिक्कत कहां पे हुई, आई रेड वेरी गुड बुक्स. जितनी भी अच्छी मार्केट में बुक्स थी मैंने सारी पढ़ ली, सबसे नोट्स बना लिए. I couldn't revise properly. The first thing, I couldn't revise properly. Last attempt, no proper revision. I wrote several tests. भाई इतने टेस्ट हो गए, कुछ ना कुछ तो you'll find out with that. कहीं ना कहीं तो you'll end up in the final list. But it is not the case, my dear friends. It is not the case. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना से सब कुछ नहीं होने वाला. कंटेंट हो गया, कंटेंट याद भी है, तब भी कुछ नहीं होने वाला. क्या दिक्कत है? दिक्कत है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं यहां पे इस चीज को. दिक्कत है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है ना, तो कितना ही आपके पास कंटेंट हो, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी हो, योर आंसर वोंट मेक अ प्रॉपर सेंस. दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम. और 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आप कितना भी पढ़ के कंटेंट को विदाउट एनी गाइडेंस, यू कैन नॉट डेवलप प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विदाउट गाइडेंस. सो ओवर रिलायंस ऑन कंटेंट and then writing is not going to help unless you have conceptual clarity. This is what the most important lesson I learned. This is what I'm trying to tell you. अगर ये चीज मिसिंग है ना, तो कितना भी कंटेंट लेके बैठे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. कितना भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू मस्ट हैव टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. जो मैंने PYQs की थीम आपको एक्सपेंड करके दी ना, इट टुक मी 2 months. हर दिन 2 महीने 8 घंटे बैठ के वो थीम्स मैंने खुद एक्सपेंड किया है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं. इट वॉजंट डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने खुद वो मेहनत की है.
and I shared in Telegram group. This is important, my dear friends. I did not had this, and when I realized this, when कि भाई ये तूने गलती की है, मेरे को कब रियलाइज हुआ? When I myself evaluated thousands of test copies. Attempt खत्म हो गए, क्या करें? So I joined as an evaluator in some coachings. तो वहां पे बहुत सारी कॉपी चेक करने के बाद आई evaluated around like 4,000 copies. At some point of time I realized कि यार तू कैसे आंसर लिख रहा था भाई दीपक? Then I found out कि भाई conceptual depth तो थी नहीं जो भी मैं लिख रहा था. I was just putting content, and the content, if it's not aligned with the demand of the question, if it is just simple, in raw format you are writing the points, that is not going to fetch you marks. That I realized. So a proper lack of guidance was the one of the major reason कि मेरे को कोई किसी ने exactly ये नहीं बताया कि भाई ये गलत कर रहा है, you should not do that. So these next 40 days, I am going to make sure that you get the right guidance, my dear friends, the right guidance, which I did not have. And this gives me genuine happiness. I feel happy that I am contributing in your preparation in a very meaningful manner. I think this serves my purpose. This gives me happiness कि जो मैं नहीं कर पाया, at least if I give right kind of guidance, they would surely do. And this particular जो भी प्रोग्राम बनाया है, जो भी नोट्स बनाए हैं, it did not happen like this. ये पिछले 10 साल से चुप के बैठ के काम करके, like पिछले 3 साल से 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑप्शनल, and I'm making notes, I'm doing my research. So it took hell lot of time. So understand this, एक दिन में नहीं होता है चीजें. And now, whatever we are going to do this in 40 days, I want to discuss with you people. पहले मैंने आपको ये कहा कि PYQs हम डिस्कस करेंगे. PYQ की थीम मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये सारी थीम जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसकी जितनी भी डायमेंशन बन रही है उस क्वेश्चन की, वी आर एक्सप्लोरिंग. ठीक है, कौन से कीवर्ड्स, कौन से कॉन्सेप्ट उससे हैं, कौन सी थ्योरी वहां पे अप्लाई होगी, कौन कौन सी डायमेंशन उससे निकल के आएंगी, थीम्स कौन सी रिपीट हो रहे हैं, उसमें कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स कौन से डाल सकते हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स. पहले से क्लैरिटी है हमारे पास कि हमको कैसे उस आंसर को अप्रोच करना है. सो दिस इज फॉर दैट. पहली चीज, PYQs को हमको ऐसे अप्रोच करना है. देन द सेकंड थिंग इज अबाउट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स पिछले 8 महीनों के, फ्रॉम June 2025 onwards, we are going to integrate in this particular program. जो एग्जाम्पल्स होंगे सारे यहीं से होंगे. आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ने वो सारे करंट अफेयर्स और सबके पीछे नहीं, बने बनाए एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं कि भाई ये 5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको कोट करने हैं. एग्जाम्पल देता हूँ उसको हम आपको. सो ये मान लीजिए कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज. कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज के ऊपर कितनी भी जो भी न्यूज़ आई हैं पिछले 8 महीने में, सारी यहाँ पे पूरी की पूरी ये यहाँ पे इकट्ठी करके रखी हुई हैं. अब आपको फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के ऊपर देखना है यहाँ पे कि भाई डेमोक्रेसी पे कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं. हम सर्च करते हैं भाई डेमोक्रेसी. ओके, सो देखो डेमोक्रेसी म्यांमार, डेमोक्रेसी कोसोवो, बांग्लादेश, रेसिज्म इन डेमोक्रेसी, सूडान सिविल वार डेमोक्रेसी, म्यांमार, ट्रंप रोल्स इन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान, इराक, श्रीलंका,
सूडान, नाइजीरिया, जेंजी प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेसी इन सीरिया, जहां पे भी जो भी एग्जाम्पल है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 7-8 महीने में वो सारे सारे पढ़ रखे हैं, वो सारे प्रॉपरली जितने भी आपको जरूरत है वो करके रखा हुआ है। अगर डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको 15 एग्जांपल्स दूंगा, आप सिर्फ 5 लिख के आ जाना, आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस। कोई किताब, कोई अखबार, कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल। करंट अफेयर्स डन, पीवाईक्यूज डन, पीवाईक्यू की थीम डन हो गई। उसके बाद में पीवाईक्यू के हैंड रिटन मॉडल आंसर, हैंड रिटन मैं खुद लिख के अपने हाथों से, बाय इंटीग्रेटिंग ऑल दीज करंट अफेयर्स, बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द थ्योरीज गिवन इन द बुक्स, सारी की सारी 5-6 बुक्स को प्रॉपरली, अगर एक टॉपिक है उसके ऊपर जितनी 5-6 बुक्स हैं उनसे सारा कंटेंट निकाल के रखा हुआ है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जितनी बुक्स थी उसमें से सारे चैप्टर निकाल के, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिफरेंट बुक्स में से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर को वहां से निकाल लिया, एंड आई मेड नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो ये नोट्स मल्टीपल बुक से निकाले हैं। समडे आई विल शो यू ऑल दिस द रिसर्च आई हैव डन। लेकिन आज आप ये समझ लो कि जो पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर होंगे हैंड रिटन होंगे, नॉट विद द हेल्प ऑफ एआई माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सारे के सारे एग्जांपल्स इसके अंदर इंटीग्रेट करूंगा। अगली चीज है टॉपर्स आंसर। टॉपर्स आंसर्स कैसे उन्होंने लिखे हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल। ये देख लो ये टॉपर्स की कॉपी है, सारी ईयर वाइज सारी टॉपर्स की कॉपी लगा रखी है। देन एक टॉपर से जितने भी लिखे हैं वो सारे आंसर्स, वो पर्टिकुलर कहाँ पे किस पार्ट में यूज होगा सिलेबस में उसको आइडेंटिफाई किया है, वहां पे डाले हैं वो आंसर स्पेसिफिक सभी टॉपर्स के लिए डाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस है, यहाँ पे हमने फेमिनिस्ट का डाला। तो फेमिनिस्ट अप्रोच के ऊपर इशिता केशोर ने कैसा लिखा आंसर, दमनप्रीत ने कैसा लिखा है, कृष्णा जोशी ने कैसा लिखा है, कुणाल रस्तोगी ने कैसा लिखा है, शक्ति दुबे ने कैसा लिखा है, सम्यक जैन ने कैसा लिखा है, सबके आंसर देख लिए हमने। ठीक है, अब एक बात समझना इसके ऊपर कि भाई हर टॉपर के ना अलग अलग तरीके हैं आंसर लिखने के। कोई कैसा लिख रहा है, कोई पॉइंट ज्यादा लिख रहा है, कोई थिंकर ज्यादा लिख रहा है, कोई थ्योरी ज्यादा लिख रहा है। अब हमको क्या है, हमको वही आइडेंटिफाई करने हैं टॉपर्स जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अलाइन कर जाएं। हमको किसी को कॉपी कैट नहीं करना है, हमको आइडेंटिफाई करने की हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, एंड विद दैट वी हैव टू अलाइन कि भाई ऐसा कौन सा टॉपर है जो हमसे अलाइंड कर रहा है। वी विल लर्न फ्रॉम दैट। हम कॉपी कैट नहीं बनेंगे किसी के। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई हमारी यूनिक स्ट्रेंथ कौन सी है विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस। पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू के आंसर देख लिए, थीम्स देख ली, करंट अफेयर्स देख लिए, टॉपर्स के आंसर देख लिए, कंटेंट देख लिया, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं हूं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी, नंबर मैंने डाल दिया है, एनीथिंग आई एम देयर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग। भाई एक चीज है, अगर आप यहां तक देखते आ रहे हो, देयर इज ओनली वन थिंग इन विच आई कैन हेल्प यू पीपल। यहां पे आके मैं असमर्थ हूं। दिस इज इफ यू आर नॉट हैविंग command or language, your linguistic skills, if you cannot write proper sentence, यहां पे आके भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, because I have been evaluating answers। कई बार मेरे को लगता है कि बच्चा सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि लिंग्विस्टिक स्किल्स नहीं है। तो भाई आप मेरे को कितना फोर्स करोगे, सर बताओ सर, मैंने बता दिया कि भाई ये चीज कमी है, इसको दूर करो, एंड इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 6 months to 1 year प्रॉपरली आपको अपनी लैंग्वेज स्किल्स करने के लिए। राइटिंग के लिए भाई आपको सेंटेंस भी बनाने पड़ेगा प्रॉपर, उसके लिए जरूरी है, एंड इट रिक्वायर्स दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट यार, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। पूरा यही सीखने के लिए इतना टाइम तो आराम से कम से कम मिनिमम दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड।
आई कैन नॉट हेल्प विद यू पीपल, दिस इज वॉट यू सपोज टू डू, ये तो आपको करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर हैविंग लिंग्विस्टिक स्किल्स, कि आप अपने जो भी थॉट्स हैं उसको कन्वे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आई एम हियर फॉर यू पीपल. You want to understand concepts, I am here. You want to write PYQs, understand current affairs, toppers answers analysis, or any kind of content, I am here. You don't have to go anywhere. लेकिन भाई ये तो खुद सीखना पड़ेगा, आंसर खुद लिखने पड़ेंगे. इवेलुएट करके कहां पे कमी है, क्या करना है, दैट वी आर गोइंग टू डू. सो दिस इज द प्रोग्राम. जैसा मैंने आपको बता दिया दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6 AM. 6 AM पे सेशन स्टार्ट होगा, जूम क्लास. आई विल गिव यू क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस. यू कैन राइट मिनिमम 1 क्वेश्चन. कितना भी लिखो, even if you write 1 paragraph now, I'm satisfied that you did something, you wrote something. That is very essential, that you are doing something. Believe me, that is going to give you psychological edge. ये सारा खेल साइकोलॉजी का है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है. आफ्टर प्रीलिम्स यू विल बी थिंकिंग कि भाई मैंने 70-80 आंसर्स पहले लिख रखे हैं, आई एम रेडी विद दिस. साइकोलॉजिकल एज इज नेसेसरी. दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. So you write answer, you send it to me, I will evaluate within 2 to 3 hours. यानी कि भाई 10 बजे से पहले तो आपको आंसर चेक होके मिल जाएंगे. दिस इज फॉर देम दोज हु आर राइटिंग इन जूम सेशन. जो बाद में लिखने वाले हैं उनका मतलब एक टाइम रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि भाई मान लो शाम के आपने 6 बजे तक या फिर 8 बजे तक अपने आंसर भेज दिए. नॉट आफ्टर दैट. ओके, तो इनके आंसर्स देन नेक्स्ट डे आई विल इवेलुएट, but within 12 hours or like within 14 hours I'm going to evaluate. पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा मैं. ओके, आपको ये बहाना नहीं दूंगा कि भाई मेरा आंसर चेक होके नहीं मिला. दैट इज माई कमिटमेंट टू यू पीपल. फाइन. सो यू विल गेट योर आंसर इवेलुएटेड. उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टॉपर्स के आंसर्स, हैंड रिटन मॉडल आंसर एंड explanation, video explanation on YouTube. So this is I'm going to provide you people. Okay, so ये जरूरी था आपको बताना so that we can have this wonderful relationship. I am putting confidence on you. Forget about trust. Confidence that you have this capability. I trust you people. सिर्फ आप you come here with desire to learn, desire to perform, then I am here for you people. And I have 100% confidence in you people that you can do this. So let's do this together. Salute you.